हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, मेंसुरेशन हम लोग को आज पढ़ना है। मेंसुरेशन में हम लोग को 2D भी पढ़ना है और 3D भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2D पढ़ेंगे। तो 2D खत्म होने के बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पूरा कंप्लीट 2D पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को 2D पढ़ना है। तो मेंसुरेशन में 2D मतलब क्या होता है इसका समझते हैं। तो देखिए, हम लोग को मेंसुरेशन में 2D पढ़ना है आज। ठीक है, अब 2D में हम लोग को पेरीमीटर मिलेगा और एरिया मिलेगा। ठीक है, हम लोग को ये दो चीज निकालना रहेगा 2D में। ठीक है, 2D में लेंथ आता है और ब्रेड्थ आता है। लेंथ और ब्रेड्थ से हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। ठीक, तो 2D में हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग इसको साइड ए बोल देते हैं, इसको बी और ये सी। ठीक है, तो ये 3 साइड हो गया इसका। अब इसमें हम लोग को इसका पेरीमीटर और एरिया बताना है। ठीक, अब पेरीमीटर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं पहले। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो पेरीमीटर वो होता है जो ये हम लोग को दिख रहा है इसका बाउंड्री, ठीक है ना, ये जो कवर किया हुआ, जिस बाउंड्री से कवर किया गया है वही इसका पेरीमीटर है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, 3 साइड है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है कि जो इसका पाथ है, इस पाथ से घिरा हुआ है ये फिगर, यही इसका पेरीमीटर है। या इस पे यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये जो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस पाथ पे हम लोग जा रहे हैं ये इसका क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, ओके। बात करें इसका एरिया का, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है समझिए, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये है हम लोग का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ए समझ में आ रहा है, बी भी समझ में आ रहा है और सी भी, ये क्या है, साइड है इसका। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पे साइड है। लेकिन यहाँ पर एस हम लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो एस क्या है, तो एस जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर का तो हम लोग को फार्मूला भी नहीं पता, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करेंगे, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग समझ गए यहाँ पे कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा, उसका एरिया क्या होगा, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। वेयर एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, और एस का फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो इस पे एक एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड whose sides are 5 मीटर, 12 मीटर एंड 13 मीटर इज व्हाट। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, हम लोग को करना कैसे है, एरिया निकालना हम लोग को। ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ 5 मीटर, 12 मीटर एंड 13 मीटर। तो पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, तो ये मान लेते हैं 5 मीटर हो गया, ये 12, ये 13। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है, इसका हम लोग को एरिया बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो
तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम लोग s का बात करें, s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 13/2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 13 और 12 25, और 5 ऐड करेंगे तो 30/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब जब 15 आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो रूट में s की जगह क्या हो जाएगा 15, s माइनस ए, तो 15 a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जरूरी नहीं कोई भी, मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा 15 में 12 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, और 15 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2, और 15 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10। अब इसका हम लोग को रूट निकालना है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए रूट में 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये क्या है 3 इंटू 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब यहाँ पर 5 एक बार है, ये 2 बार हो जाएगा। तो 2 बार अगर किसी रूट में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में 2 बार दिख रहा है तो उसको हम लोग बाहर जब लेंगे, रूट हटाएंगे तो 1 बार बचेगा। यहाँ पर 5 रूट में कितनी बार है 2 बार है, तो बाहर आएगा रूट से तो 1 बार हो जाएगा। 3 2 बार है तो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। 2 भी 2 बार है तो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 जा 30। ओके, तो इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या एरिया आ गया। ठीक है, बात करें इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। इसी को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जितने भी साइड है सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 13, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर। ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया हम लोग का एरिया। तो हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।